हेलो एवरीवन, मैं गुरमीत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे जो हरियाणा की एक भर्ती थी 5/2019 की, जो कलर की वैकेंसियां थी उसके अंदर। तो उसमें 4798 के करीब जो वैकेंसियां थी एचएसएससी के द्वारा उस टाइम जारी की गई थी। और 2019 में सितंबर माह में जो इसका फाइनल परिणाम है जारी करके जो कैंडिडेटों को ज्वाइन करा दिया गया था। तो इसमें जो बहुत से कैंडिडेट हैं जो कोर्ट के ऑर्डरों में हम बात करेंगे, नियर बाय 46 कैंडिडेट हैं, उनके भी हम बारे में डिटेल में बात करेंगे जो कोर्ट में गए और उनकी जो आंसर की थी वो एचएसएससी के द्वारा गलत कर दी गई थी, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कोर्ट के आदेश के बाद जो एचएसएससी चेयरमैन साहब का क्या बयान रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कितने कैंडिडेट हैं जो अंदर बाहर हो सकते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। और साथ में हम वेटिंग लिस्ट के में भी देखेंगे इसमें कि वेटिंग लिस्ट में क्या कुछ चेंज होगा, कितने पद खाली थे पहले, उसके बारे में भी हम इसमें डिटेल में देखेंगे। तो चलो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलो हम जो शुरू में कोर्ट के जो ऑर्डर हैं जारी किए गए वो देख लेते हैं एक बार, उसमें जो मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर आ गए हम ऑफिशियल नोटिस जो कोर्ट के द्वारा जारी किया गया इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो जो इसमें जिन जिन कैंडिडेटों ने केस किया हुआ था, यहाँ पर देख सकते हो अमित कुमार, ये नियर बाय आप यहाँ पर देख पाओगे टोटल जो कैंडिडेट थे नियर बाय 46 के अराउंड ये कैंडिडेट हैं। यहाँ पर देख पाओगे 46 कैंडिडेटों ने है जो इसके रिगार्डिंग जो है केस किया हुआ था। तो इस केस में जो बातें निकल के आई हैं, एक पहली बात तो ये है कि जो एचएसएससी को 2 महीने के अंदर है जो दोबारा से जो रिवाइज रिजल्ट है वो जारी करना होगा। जो कैंडिडेट अब अंदर आएंगे, जो भी जैसे पहले अगर बात की जाए किसी भी की रिटर्न की कट ऑफ मान लो अब 62 पर थी, जो कैंडिडेट अब ये मार्क्स जिसके घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं के बाद अगर वो इस कट ऑफ के अंदर आ रहा है तो उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एचएसएससी के द्वारा है जो कराई जाएगी और उसके बाद फाइनल रिजल्ट तय किया जाएगा कि कौन कैंडिडेट उसके अंदर सेलेक्ट हो रहा है कौन नहीं। और अगर बात की जाए किन जो कोड थे, जो आपको पता हुआ ये मामला जो सारा है 22 इवनिंग का मामला है, तो उसमें जो 3 कोड थे यहाँ पर आप देख पाओगे। हम जैसे ही नीचे आते हो तो यहाँ पर आप देख पाओगे 5th पॉइंट में, तो ये 5/2019 की एडवर्टाइजमेंट होगी, एग्ज़ाम डेट वगैरह होगी। तो यहाँ पर देख पाओगे क्वेश्चन पेपर कोड आर के ये थे और यू के ये थे और टी के ये थे। इन कोडों में जो है आंसर है जो ऊपर नीचे दिए हुए थे, जो करेक्ट आंसर है आंसर की फाइनल कोड ए के अकॉर्डिंग इनके जो आंसर की है नहीं दी गई थी। तो इन कैंडिडेटों में है जो ऊपर नीचे होंगे, जो किसी कैंडिडेट को अगर मान लो आर में किसी जैसे जनसंख्या महसू की जनसंख्या के बारे में माना गया था कि किस में ज़्यादा संख्या है, तो मान लो यहाँ 61 वाले ने उसका भिवानी की जगह और कुछ लगा दिया लेकिन कोड में उसका आंसर कुछ और था रियलिटी में, तो किसी का एक क्वेश्चन कम हो जाएगा, किसी का जो है क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मेनली बात है जो हरियाणा का एक क्वेश्चन था वो यमुना नदी किस सिरे पर बहती हो पूर्व में है जो, तो वो क्वेश्चन मेनली लगभग सभी का ठीक होगा ये मैं मान कर चलता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो इन 3 कोडों के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं में उतार चढ़ाव होगा आंसर की के रिगार्डिंग। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इन्हीं के रिगार्डिंग है। यहाँ पर आप भी देख पाओगे 6th पॉइंट में ये भी दिया हुआ जो कैंडिडेट हैं स्टूडेंट कमीशन फाइनल डेट 3/9, रिजल्ट ऑफ वेटिंग कैंडिडेट 17/5 बाय इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द पेंट्स इन द सिलेक्शन लिस्ट आफ्टर रिवाइजिंग एंड करेक्शन फाइनल आंसर की पेपर RUT की है जो रिवाइज होगी इसके अंदर पेंटेशन प्रीपेड प्लेस इन द मेरिट लिस्ट फॉर देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी BC और जनरल कैटेगरी। तो जो भी कैंडिडेट आंसर की इसके अकॉर्डिंग चेंज करने के बाद या तो अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी होगी या जो इनमें जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं शायद BCA कैटेगरी के होंगे या फिर जनरल कैटेगरी के होंगे, तो जो जिसमें इंक्लूड होगा या वो वेटिंग लिस्ट हुई या फाइनल लिस्ट तो उसको जो है जगह दी जाएगी। तो मेन बात तो यही है कि इसके बाद जो रिज़ल्ट है वो अब जारी होगा, लेकिन मॉडिफिकेशन ज़रूर होगा रिजल्ट में। जो कैंडिडेट हैं इसमें साफ कहा गया है जो भी काम करें उनको भी काम पर रखा जाएगा, लेकिन जो रिवाइज रिजल्ट होकर आएगा अगर उसमें अगर आप कट ऑफ से नीचे रहते तो आपको नोटिस दिया जाएगा निकालने से पहले, तो वो बंदा बाहर होगा, और जो नहीं है जो उसी के अंदर है पहले वो सुचारू रूप से है जो काम है करता रहेगा। और इसमें और कोई ख़ास बात नहीं है, 2 महीने के अंदर है जो रिजल्ट जारी किया गया करने की बात कही गई है। और एचएसएससी को कहा गया है कि आप बार बार ऐसी गलतियां करते हो
तो आगे से दोबारा से ऐसी कोई जो मिस्टेक है नहीं होनी चाहिए। तो ये नोटिस है आज आया साइट पे तो, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर, लेकिन ये HSSC के पास पहले ही पहुँचाए जा चुके थे। 25 अप्रैल का ये डिसीजन था शायद। तो उसके रिगार्डिंग HSSC चेयरमैन ने आप देखा होगा, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो उन्होंने कटिंग आई थी न्यूज़पेपर में उसके रिगार्डिंग, देखो ये आई थी कटिंग जो, क्योंकि जो ऑफिशियल अब साइट है कोर्ट की उस पर ऑर्डर अब अपडेट हुए हैं, लेकिन जो HSSC के पास हो गए या कैंडिडेट हो गए उनके पहले दे दिए गए थे यार, बाय हैंड दे देते वहीं पर। तो यहाँ पर आप देखो क्लर्क का परिणाम होगा संशोधित। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि हाई कोर्ट ने क्लर्क पदों की भर्ती रद्द नहीं की, बल्कि परिणाम संशोधित करने के लिए कहा। तो जो परिणाम है चेंज होगा, संशोधित का मतलब यही है जो कैंडिडेट इसके कारण बाहर रह गए उनको दोबारा से अब मौका दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनका नाम आना था नहीं आया तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई जाएगी। जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है उनके मार्क्स ज़्यादा बनते थे, इनमें से 1-2 क्वेश्चन ऐड करके वो ऐड कर दिए जाएंगे। अगर वो फाइनल कट ऑफ में आते हैं तो उनको फाइनल कट ऑफ में जो जगह दी जाएगी। और उसी में अगर कोई कैंडिडेट पूरा बॉर्डर पे था, बाय चांस उसके 1-2 मार्क्स कम हो जाता है, 1 मार्क्स लगा लो तो वो कट ऑफ से बाहर होता है। तो वहीं अगर वेटिंग लिस्ट की भी बात की जाए तो वेटिंग के रिगार्डिंग भी जो कैंडिडेट हैं, अगर अब कैंडिडेटों को दोबारा मौका नहीं दिया गया तो नियर बाय 380 के जो वैकेंसियाँ थी खाली थी, मैंने पहले भी इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी। जो क्लर्क की वेटिंग लिस्ट है 380 कैंडिडेटों के रिगार्डिंग खाली वैकेंट पोस्टें भी HSSC के पास बची हुई थी। इन्हीं कोर्ट केसों के कारण ही HSSC ने जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट हैं उनको अभी तक जो है ज्वाइन नहीं कराया था। तो कुछ कैंडिडेट जो यहाँ से बाहर होंगे तो शायद वेटिंग लिस्ट में शिफ्ट हो जाएँ, कि जिनके 1-2 मार्क्स नीचे होते हैं। क्योंकि आप देख पाओगे जो वेटिंग लिस्ट लगी है नियर बाय जो जर्नल की 1 मार्क्स नीचे लगी है, जो पहले 69 पे थी और फाइनल लिस्ट, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट है 68 पर रही है। वैसे ही आप और कैटेगरियों के देखोगे तो 2-2 मार्क्स है जो नीचे वेटिंग लिस्ट आई है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे परिणाम संशोधित किया जाएगा। यह परिणाम संशोधित करने के लिए आयोग ने कार्रवाई शुरू कर दी थी पहले ही, तो उनमें ये काफ़ी कम है। तो आयोग पूरा स्टाफ है जो भी इसमें रिवाइज रिजल्ट में जो है बिजी है। 2 महीने के अंदर अंदर है जो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है HSSC ने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर ये। तो अगर बात की जाए वेटिंग लिस्ट 380 कैंडिडेटों की है, तो आप देखोगे जो कैंडिडेट अब जो सिलेक्ट होकर आएंगे उनकी सीनियरिटी भी ज़्यादा बनेगी। जो कैंडिडेट ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्सों से अबव आएगा या जो कैंडिडेट लगे हुए हैं उनमें किसी कैंडिडेटों के नंबर ज़्यादा होंगे, वो भी सीनियरिटी में बढ़ेंगे। तो ऊपर नीचे थोड़े बहुत कैंडिडेट होंगे तो वो देखने वाली बात होगी कि फाइनल में से कितने के बाहर होते हैं कितने नहीं। लेकिन जो इंटरव्यू लिया गया था वकील साहब का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि 150 से लेकर 200 कैंडिडेट हैं जो इसके नियर बाय हैं जो इफेक्ट होंगे। तो वेटिंग लिस्ट भी नियर बाय 380 क्लर्क है जो वेकेंट है। तो वो देखने वाली बात होगी कि HSSC कैसे एडजस्ट करता है, क्या कुछ करता है। लेकिन वही बात है, जो कैंडिडेट के मार्क्स कम होने के बाद इससे बाहर होगा तो उसको जगह मिलनी वापस मुश्किल है, क्योंकि उसकी जगह जो कैंडिडेट हैं ज़्यादा मार्क्स वाले हैं वो सेलेक्ट होकर ही रहेंगे। और बात की जाए वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट भी अब दोबारा से बनेगी। जो कैंडिडेट है, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो वेटिंग लिस्ट में से फाइनल में चले जाएंगे। लेकिन 22 इवनिंग में ओनली 3 ही कोड ऐसे हैं जिनमें परिणाम संशोधित हुआ है। कोई ज़्यादा उल्टफेर वाली इसमें जो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है जो नहीं रहेगी। तो बहुत से बस मेनली मान कर चलते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 150 कैंडिडेट हैं जो प्रभावित होंगे। अगर सरकार चाहेगी तो ये वेटिंग लिस्ट के अंदर अगर अभी क्लियर करती है तो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं जो रिज़ाइन करके चले गए हैं या जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इतने पद अभी जो खाली हैं वहाँ पर भी शिफ्ट हो सकते हैं कैंडिडेट। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। तो आपको इसके रिगार्डिंग और कई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हो। और कोई कैंडिडेट कहना चाहे तो भाई मैं भी क्लर्क में सेलेक्ट हूँ, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन जो कोर्ट के ऑर्डर हैं वो फाइनल ऑर्डर होते हैं, तो आप चाहो कोर्ट में जा सकते हो, जो आप करना चाहो कर सकते हो। लेकिन जो परिणाम है संशोधित ज़रूर होगा, तो रिवाइज रिजल्ट जारी ज़रूर होगा। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसी मोर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।